अरब के सुनसान रेगिस्तान में अल्लाह के एक अजीम नबी रहते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनका दिल सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। रात के अंधेरे में वो सितारों के नीचे अल्लाह से दुआ करते, उनकी आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद होती। वो सालों तक एक नेक औलाद के लिए दुआ मांगते रहे और अल्लाह हर दुआ सुन रहा था। फिर अल्लाह की रहमत नाजिल हुई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक बेटा अता हुआ। उसने एक बच्चे का नाम इस्माइल रखा गया, जो आगे चलकर सब्र और कुर्बानी की मिसाल बनने वाले थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को देख कर अल्लाह का शुक्र अदा करते। उनकी खुशी का कोई अंदाजा नहीं था। हजरा अरा भी अपने बेटे को मोहब्बत और दुआओं के साए में पाल रही थी। हजरत इस्माइल धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनका चेहरा मासूमियत और नूर से चमकता था। बाप और बेटे का रिश्ता बहुत गहरा था। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करते और हर लम्हा अल्लाह का जिक्र उनके दिलों में होता। रेगिस्तान के मुश्किल सफर भी उनके हौसले को कमजोर नहीं कर पाते थे। पहाड़ों और वादियों में भी अल्लाह का नूर उनके साथ रहता। फिर एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक अजीब और दिल हिला देने वाला ख्वाब देखा। अल्लाह उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज मांग रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा, क्योंकि वो अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा चाहते थे। लेकिन अल्लाह का हुक्म हर मोहब्बत से बड़ा होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिम्मत जूता कर अपने बेटे को ख्वाब के बारे में बताया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सब्र और यकीन के साथ जवाब दिया, अब्बा जान, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप वही कीजिए जो अल्लाह ने फरमाया है। ये अल्फाज सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। कुर्बानी का सफर शुरू हो चुका था। बाप और बेटा मीना की तरफ रवाना हुए। दिल अल्लाह की याद से रोशन था। शैतान ने उन्हें रोकने की कोशिश की, वसवासे डाले, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान कभी कमजोर नहीं हुआ। उन्होंने अल्लाह पर पूरा भरोसा रखा। सफर मुश्किल था, लेकिन यकीन मजबूत था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के चेहरे पर सुकून था, जैसे उन्हें अल्लाह की रहमत पर पूरा यकीन हो। मीना की वादी उनके कदम का इंतजार कर रही थी। ये वही मकाम था जहां दुनिया की सबसे अजीम कुर्बानी दी जाने वाली थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। एक बाप के लिए यह लम्हा बहुत मुश्किल था, लेकिन दोनों अल्लाह के हुक्म के सामने झुक गए। आसमान भी इस अजीम इम्तिहान का गवाह था। जब कुर्बानी का वक्त करीब आया तो अल्लाह की रहमत नजील हुई। अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा भेज दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए। अल्लाह ने उनकी कुर्बानी कबूल कर ली। आसमान से रहमत और नूर बरसने लगा। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। ये ईमान और इताअत की सबसे बड़ी मिसाल थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सजदे में गिर पड़े और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के चेहरे पर सुकून और ईमान का नूर चमक रहा था। दोनों अल्लाह की रहमत के साथ वापस लौट पड़े। हजरार आय ने उन्हें देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तब से अल्लाह की राह में कुर्बानी देने की सुन्नत शुरू हुई। आज भी दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अधा मनाते हैं। लोग ईद की नमाज अदा करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कुर्बानी का गोश्त गरीबों और जरूरतमंदों में बांटा जाता है। ईद सिर्फ खुशी का नाम नहीं, बल्कि मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम भी है। ये हमें सिखाती है कि अल्लाह की मोहब्बत सबसे बड़ी है। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशों को अल्लाह के लिए छोड़ देने का नाम भी है। अल्लाह की राह में दी गई हर कुर्बानी कभी जाया नहीं होती, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है।